बहुत बहुत स्वागत। आप देखना शुरू कर चुके हैं एमपी अब तक। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बालाघाट से मिल रही बड़ी खबर के साथ। ई बाइक में अचानक आग लग गई और इस आग में ई बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई। घर के सामने खड़ी हुई थी ये बाइक। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं है। लालबर्रा थाना इलाके का यह पूरा मामला। बाइक में लगी आग, बाइक जलकर खाक। बालाघाट से बड़ी खबर। ई बाइक में अचानक आग लगी। देखते ही देखते सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। देखते ही देखते आग ने इस ई बाइक को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में आग लगने के मामले तेजी से बढ़ते हुए बालाघाट से ये तस्वीरें आई हैं। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। लालबर्रा थाना इलाके में बाइक में आग लगी और पूरी बाइक जलकर राख हो गई। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आग लगी और देखते ही देखते तस्वीरें आप देख लीजिए। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर ये आग तेजी से फैलती चली गई और पूरी बाइक को इसने अपनी चपेट में ले लिया। एक और दिक्कत जो लगातार हम आपको बताते हैं कि ई बाइक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में आग लगने के मामले ज्यादातर, उसमें भी जो बाइक है उसमें आग लगने के मामले ज्यादा हैं। ई बाइक इसी तरीके से जलकर राख हो गई। ये अच्छी बात रही कि ई बाइक की आग, आसपास का इलाका आप देख रहे हैं, लोग खड़े हुए पास में, दुकानें हैं पास में, घर पास में है, इसमें आग नहीं लगी। इस आग ने इन तमाम चीजों तक ये आग नहीं पहुंची। ये सबसे बड़ी बात थी और आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन इतनी देर में बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं है। तस्वीरों को देख सकते हैं आप। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। लेकिन अब बड़ी खबर, दूसरी खबर जिसकी तरफ हम रुक कर रहे हैं। भोपाल में एक छात्र की हत्या हो गई। 10वीं कक्षा के छात्र, 10वीं के छात्र की हत्या कर दी गई, चाकू मारकर हत्या। देर रात विवाद हुआ, 4 लोगों से विवाद हुआ। हैरत की बात यह है कि आरोपियों में 2 नाबालिग हैं, 18 से कम के हैं। वारदात के बाद से चारों आरोपी फरार हैं। बागसेवनिया थाना इलाके का यह पूरा मामला है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। कानून व्यवस्था फिर सवाल। छात्र की, 10वीं के छात्र की चाकू मारकर हत्या। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें। एक तरफ वो छात्र जिसकी हत्या कर दी गई और दूसरी तरफ हादसे के बाद की तस्वीरें। तो सीसीटीवी फुटेज ये विवाद के हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ वो छात्र है और दूसरी तरफ ये विवाद का सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है। चाकू मारकर हत्या कर दी गई। 10वीं का छात्र, तकरीबन 15 से 18 साल की उम्र के आसपास, उसकी चाकू मारकर हत्या। और जिन लोगों ने मारा उसमें 2 नाबालिग शामिल हैं। 4 आरोपी हैं। कल रात की ये घटना है। इसमें जो 2 पक्ष थे उनका आपस में किसी तात्कालिक बात को लेकर झगड़ा हुआ है, जिसमें एक पक्ष वाले लड़कों ने दूसरे पक्ष के 2 लड़कों को चाकू से स्टैबिंग की है, जिसमें एक लड़का जो 16 साल का है उसकी डेथ हो गई है और दूसरे लड़के को भी पीठ में थोड़ी चोट लगी है, उसको इलाजरत है एम्स में। और अब बात होगी महासंग्राम की। तो चुनावी सीजन में जमकर वार प्रतिवार के सिलसिले चल रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कमलनाथ गरीब विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं, आदिवासी विरोधी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रियंका और कमलनाथ सुन लें, हम आदिवासी भाई बहनों को सम्मान देंगे। कांग्रेस ने कभी आदिवासियों को सम्मान नहीं दिया। सीएम ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने लाडली बहना योजना बंद करने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों को अपमानित करने का ही काम किया है। ये कांग्रेस थी जिसने कभी आदिवासी जननायकों को सम्मान नहीं दिया। टंट्या मामा हो, भीमा नायक हो, रघुनाथ शाह हो, शंकर शाह हो, रानी दुर्गावती हो, बिरसा भगवान हो, हम स्मारक बना रहे हैं। कांग्रेस ने केवल अपने नेताओं के एक खानदान के स्मारक बनाए, क्योंकि हमारे दिल में आदिवासी और गरीब भाई बहन, तेंदुपत्ता तोड़ने वाले भाई और बहनों के लिए जगह है। इनने तो
अब लाडली बहना योजना भी बंद करने की तैयारी कर दी, ऐसा लग रहा है मुझे। ट्वीट किए जा रहे हैं, मामा चुपके से पैसा डालेगा, हाँ डालूंगा। ऑन गोइंग स्कीम है, कोई चलती हुई योजना बंद नहीं की जा सकती। लाडली बहना योजना 1,32,00,000 बहनों का भाग्य है, खुशहाली है, जिंदगी है। पैसे डलेंगे, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? और अब खेल के मैदान से बड़ी खबर आपको बता दें, रोहित शर्मा की शानदार 50, 36 गेंदों में उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। विश्व कप में भारत पाकिस्तान का महामुकाबला, ये अपडेट हम लगातार आपको बता रहे हैं, नीचे आप अपडेट देख सकते हैं, उस पर नजर रखिए। लेकिन नजर सियासत पर भी है, वहां कौन चौके छक्के लगा रहा है। वीडी शर्मा ने प्रदेश में बीजेपी की जीत का दावा किया, साथ ही सनातन के अपमान को लेकर प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। वीडी शर्मा के आरोप पर कांग्रेस पलटवार कर रही है, कह रही है कि पार्टी हताश है, निराश है। एमपी में चुनाव के ऐलान के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो चुके हैं। वीडी शर्मा ने कांग्रेस और प्रियंका गांधी पर जमकर प्रहार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सनातन के अपमान को लेकर राहुल और प्रियंका को घेरा, साथ ही किसानों की कर्ज माफी को लेकर झूठ बोलने के आरोप भी लगाए। कोई नारायण पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है, पद्धति से काम करती है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपनी व्यवस्था में हम काम करते हैं। इतना बड़ा दल है, इसलिए कोई नाराजगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ताकत के साथ मैदान में उतरा है। इस बार प्रचंड बहुमत की सरकार बना करके ऐसी बातें करने वालों को भी जवाब अब गहराई के साथ दे रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के हमले को लेकर पलटवार किया, साथ ही कहा कि बीजेपी में हताशा और निराशा है और यही वजह है कि गांधी परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। और आज शिवराज जी भी अपने आप में हताश है, अपनी पार्टी से निराश है और हताशा और निराशा को देखते हुए वो अपनी राजनीतिक मर्यादाओं को भी लांघ रहे हैं। एमपी में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में और तेज होगा। और खबर छतरपुर से, जहां कांग्रेस पर आचार संहिता उल्लंघन के आरोप लग गए हैं। बीजेपी उम्मीदवार ललिता यादव ने कांग्रेस के विधायक और सीट से जो प्रबल उम्मीदवार हैं आलोक चतुर्वेदी, उन पर गंभीर आरोप लगाए। ललिता यादव ने कहा कि कांग्रेस विधायक चुनाव की घोषणा होने के बाद से लगातार लोगों को पैसे, कपड़े, महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण शिविर के जरिए सिलाई मशीन बांटकर प्रलोभन दे रहे हैं। यह आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी का कहना है कि अभी पार्टी ने से वो घोषित उम्मीदवार नहीं है, लिहाजा आचार संहिता उल्लंघन का मामला बनता ही नहीं। पता चल रहा था कि गांव-गांव में लड़कियों को भेज के मशीन बांटने का और ट्रेनिंग देने का काम किया जा रहा है। इनके द्वारा एक लिस्ट बनाई जा रही है जो आचार संहिता का उल्लंघन है। प्रलोभन देने के लिए 1 महीना से लगातार प्रलोभन दे रहे हैं हमारे वोटरों को। चुनाव आचार संहिता का मतलब ये नहीं है। अभी दूसरी बात ये कहूँ तो मैं तो अभी प्रत्याशी घोषित भी नहीं हुआ हूँ। रहा सवाल भाजपा प्रत्याशी या ललिता यादव जी का कहना है कि मैं डरा हुआ हूँ, मैं भय है मुझको, तो मैं रत्ती भर भयभीत नहीं हूँ, न डरा हुआ हूँ। इधर सीधी में भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया। स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस के जो वाहन हैं उनसे सरकारी योजनाओं के पोस्टर अब तक नहीं हटाए गए हैं। इन पोस्टर्स पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री का फोटो लगा हुआ है। सीधी जिला अस्पताल समेत जो बाहरी स्वास्थ्य केंद्र के एम्बुलेंस वाहनों में ही पोस्टर्स आज भी देखे जा सकते हैं। सीधी की सांसद रीति पाठक के वाहन से नेमप्लेट नहीं हटाई गई है। उनका वाहन सड़कों पर सरपट दौड़ रहा है। इधर कांग्रेस को लेकर यह कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कल नवरात्र पर प्रत्याशियों की पहली लिस्ट पार्टी जारी कर सकती है।
इस पहली लिस्ट में 60 से ज्यादा कैंडिडेट्स के नाम होंगे। दिल्ली में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो चुकी है और इससे पहले भी कांग्रेस ने यह साफ किया है कि पितृपक्ष के बाद ही पार्टी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेगी। तो हम लगातार ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली लिस्ट में 60 से ज्यादा नाम हो सकते हैं। कल कांग्रेस नामों का ऐलान करेगी। मध्य प्रदेश में 60 से ज्यादा कैंडिडेट के नामों का ऐलान हो सकता है। पहले ये साफ कर दिया गया था, नवरात्र पर नामों का ऐलान होगा और पहली लिस्ट में 60 से ज्यादा कैंडिडेट्स के नाम हो सकते हैं। लगातार उम्मीदवारी को लेकर, दावेदारी को लेकर और प्रत्याशी की चयन प्रक्रिया को लेकर बैठकों का दौर, चिंतन, मंथन, मनन ये चल रहा है। दिल्ली से लेकर भोपाल तक, भोपाल से लेकर दिल्ली तक बैठकों के दौरान रणनीति बन रही है। चुनौती ये कि कोई नाराज ना हो, चुनौती ये कि जो बाहर से आए हैं, दूसरी पार्टी से आए हैं, अगर उन्हें दे दिया गया टिकट तो समर्पित कार्यकर्ता नाराज हो जाएगा। लेकिन अगर सामने से जो आया है वो जिताऊ है तो उसे भी टिकट देना है। इसी माथापच्ची से पूरी पार्टी जूझ रही है। कुछ और अहम खबरों की बात करेंगे। शुरुआत दरिंदगी की इंतहा से करेंगे। रीवा से यह खबर है जहां 5वीं की छात्रा से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। लिफ्ट देने के बहाने इस छात्रा से दुष्कर्म किया गया। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और दूसरी तरफ इस मासूम का इलाज जारी है। तो छात्रा के साथ रेप का यह पूरा मामला है। 5वीं की यह छात्रा है। लिफ्ट देने के बहाने इस छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया। इसके बाद ग्रामीण नाराज हुए, थाने का घेराव करने पहुंच गए। आरोपी को गिरफ्तार जरूर कर लिया गया है। छात्रा की हालत गंभीर बनी हुई है, उसका इलाज लगातार जारी है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। रीवा का यह पूरा मामला, दरिंदगी की खबर रीवा से, 5वीं की छात्रा से रेप की वारदात। और जो साथ के उन लोग के द्वारा उस चौकी में जहाँ पे जो संदेही को लाया गया था वहाँ का उन्होंने घेराव किया है और उनका 2-3 मांगे थी जिसके बारे में हमने बताया कि सारी चीज़ें अवैधानिक है। उनका कहना था कि आरोपी को उनको सुपुर्द कर दिया जाए, जिसके बारे में उनको समझाई दी गई कि इस प्रकार से ये संविधान के विपरीत है। और दूसरा उनकी कुछ अन्य चीज़ों को लेकर भी असंतोष था, रोड अन्य चीज़ों को लेकर भी असंतोष था। तो सारी चीज़ों का उनको समझाइश दी गई है और उनको ये भी आश्वासन दिया गया है कि जो आरोपी है उसके खिलाफ हम जो भी कठोर उसमें हम वैधानिक कार्रवाई कर सकते हैं, कठोरतम दंड दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और उसको जल्द से जल्द उसका केस लगा के और कोर्ट से उसको सजा दिलाएंगे। और अब बात दबंगों के कहर की। दमोह से खबर, जहां दबंगों ने एक महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की। महिला को बचाने आया पति भी इस आग की चपेट में आकर झुलस गया। यह वारदात एक पुराने विवाद को लेकर हुई। महिला को इलाज के लिए जबलपुर रेफर कर दिया गया है। बटियागढ़ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, अस्पताल की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। महिला बुरी तरह झुलस गई है। दमोह का ये पूरा मामला, इस महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। इसे बचाने के लिए जब इसका पति आया तो वो भी उसी आग की चपेट में आ गया। इसका उपचार किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। सुबह के लाल है तो जो पहले सुबह से गाली देते रहो अन्नू, तो ये गाली देते देते बाद उसके बाद में हम लोगों ने कहा हटाओ, गाली दे रहा है, दारू पिए हैं तो हमने की दारू पिए हैं, गाली दे रहे हो दो, कोई दिक्कत नहीं है, बनो भैया अपनो काम करो। हमने इनको मना करी, हम जा तुम अपना सूपा उठा लाओ, ये कहीं सूपा उठावे के लाने अंदर, ठीक है। इतने में हम लोग आए हैं, इतने में उसने देखो तो देख के दौड़ के 2 बोतल पेट्रोल की ले गो, 2 ही बोतल पेट्रोल की डाल के और आगे लगा दी। किसने लगा दी इनको? अन्नू और सुनील ने। और अब बात सतर्कता से मिली कामयाबी की। सतना और जबलपुर में जीआरपी को बड़ी कामयाबी मिली। सतना में गोदान एक्सप्रेस से 46 लाख रुपए का कैश बरामद हुआ। वहीं जबलपुर में संपर्क क्रांति ट्रेन से 58 लाख के आईफोन जब्त किए गए।
एमपी में चुनाव को देखते हुए जीआरपी भी सतर्क है और यही वजह है कि सतना में जीआरपी ने एक युवक को 46 लाख कैश के साथ पकड़ा। युवक बैग लेकर गोदान एक्सप्रेस पर चढ़ रहा था। जवानों को शक हुआ। बैग की जब तलाशी ली गई तो भारी मात्रा में कैश मिला। जीआरपी ने इनकम टैक्स विभाग को राशि को लेकर जानकारी दी। विभाग ने जांच शुरू की। पकड़ा गया युवक उज्जैन का रहने वाला है और लगातार अपने बयान को भी बदल रहा है। ऐसे में मुंबई जा रहे युवक के तार हवाला से जुड़े होने का शक भी जाहिर किया जा रहा है। उधर जबलपुर में भी जीआरपी को बड़ी कामयाबी मिली। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में बैग की तलाशी के दौरान एक बैग से 79 आईफोन भी जब्त किए गए। जब्त मोबाइल की कीमत 58 लाख रुपए बताई जा रही है। बैग के मालिक से जब कागजात मांगे गए तो वो दिखा नहीं पाया। आरोपी से जीआरपी पूछताछ कर रही है। चुनावों को लेकर इलेक्शन कमीशन ने अलग अलग एजेंसियों को तालमेल बिठाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में जीआरपी ने 2 स्टेशनों पर कार्रवाई कर ये तो दिखा दिया कि वो सतर्क है। इधर उज्जैन विकास प्राधिकरण के तत्कालीन सीईओ सुजान सिंह रावत और उनके ससुर समेत 9 अफसरों पर कर्मचारियों पर लोकायुक्त में केस दर्ज किया गया है। मामला हालांकि पुराना है। 2021 में लगे आवास मेले के दौरान पद का दुरुपयोग और बेनामी संपत्ति खरीदवाने का यह मामला, इसकी शिकायत की गई थी। उज्जैन विकास प्राधिकरण में कर्मचारी कोटे की आड़ में भूखंड आवंटन गड़बड़ी को लेकर लोकायुक्त पुलिस में शिकायत की गई थी। सुजान सिंह फिलहाल नर्मदापुरम में सीईओ के पद पर तैनात है। उनके ससुर महावीर सिंह समेत प्राधिकरण के 9 अधिकारियों और कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस संगठन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए प्राधिकरण के तत्कालीन सीईओ सुजान सिंह रावत, उनके गुना निवासी ससुर महावीर सिंह यादव समेत प्राधिकरण के अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री योजना बाबू ऐसे 9 अधिकारी कर्मचारियों पर लोकायुक्त उज्जैन ने पद के दुरुपयोग और गड़बड़ी की शिकायत की है। इधर उज्जैन में पितृमोक्ष अमावस्या के मौके पर क्षिप्रा नदी के घाट पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा। आज के दिन पितरों को विदाई दी जाती है। उज्जैन के गायकोटा, सिद्धवट, शनि मंदिर, यहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। वहीं नर्मदापुरम में मां नर्मदा के सेठानी घाट पर पितरों का तर्पण करने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। 2 तस्वीरें, उज्जैन से क्षिप्रा, नर्मदापुरम से मां नर्मदा की ये तस्वीरें हैं। क्षिप्रा और नर्मदा की तस्वीरें। पितरों का तर्पण करने के लिए लोग पहुंचे। आज के दिन स्नान और तर्पण का विशेष महत्व होता है। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्षिप्रा घाट पर स्नान किया गया, मां नर्मदा के घाट पर स्नान किया गया और सेठानी घाट पर, होशंगाबाद में सेठानी घाट पर पितरों को अर्पण दिया गया। स्नान के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन भी पहुंचे। क्षिप्रा नदी में उन्होंने डुबकी लगाई तर्पण के बाद। वहीं नर्मदापुरम में होशंगाबाद के सेठानी घाट पर सुबह से जो लोग हैं वो अपने पितरों को तर्पण देने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे। आज के दिन स्नान और तर्पण का विशेष महत्व होता है। उज्जैन और नर्मदापुरम की तस्वीरें, एक तरफ मां क्षिप्रा, दूसरी तरफ मां नर्मदा की तस्वीरें। उनके घाटों पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया था। पितरों को तर्पण देने के लिए लोग पहुंचे। इस दिन चूंकि स्नान का भी विशेष महत्व, यही वजह है कि दोनों ही जगहों पर, इसके अलावा भी तमाम जगहों पर जो नदियां हैं, लोग अपने अपने हिसाब से वहां पर पहुंचे। लेकिन उज्जैन और होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम, दोनों ही जगहों पर लोग अपने पितरों को तर्पण देने के लिए पहुंचे। और अब खबर मुंबई से। थोड़ी देर में होना है आईओसी का उद्घाटन, सेशन का उद्घाटन। जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। कई फिल्मी हस्तियां यहां मौजूद हैं और ये अपने आप में बहुत खास है। 40 साल बाद भारत में आईओसी का सेशन हो रहा है। आईओसी का ये 86वां सत्र है और आखिरी बार आपको याद दिला दें 1983 में आखिरी जो सेशन था वो 86वां था। तो ओलंपिक की तरफ बड़े कदम के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और ये सीधी तस्वीरें मुंबई से जियो वर्ल्ड सेंटर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए।
दिग्गज हस्तियां पहुंची हुई हैं, फिल्मी सितारे पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर में आईओसी के इस सेशन का उद्घाटन होगा और तब हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। कई फिल्मी हस्तियां यहां पर मौजूद थीं। थोड़ी देर में आईओसी का जो सेशन है वो शुरू होने वाला है। इससे पहले 1983 86वां सत्र, एक बड़ी कामयाबी यह भी कि भारत इसका भागीदार बना है। क्रिकेट समेत 5 जो गेम हैं वो ओलंपिक में शामिल किए गए। जो लॉस एंजल्स में ओलंपिक होगा उसमें वो खेल शामिल रहेंगे। ये तब की भी तस्वीरें जब नीता अंबानी ने परंपरागत तरीके से आईओसी के जो हेड हैं उनका स्वागत किया था, थॉमस बॉक। उस वक्त की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और अब सभी को इंतजार है, प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, सेशन का उद्घाटन करेंगे। बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है पूरे भारत के लिहाज से। फैसला भी भारत में ही हुआ कि क्रिकेट अब शामिल होगा। और अब तेज अंदाज में, फटाफट अंदाज में आपको अपडेट कर देते हैं 25 सेकंड में खबर। कमलनाथ से मिले सागर के पूर्व बीजेपी सांसद लक्ष्मी नारायण यादव और उनके बेटे सुधीर यादव जल्द कांग्रेस की ले सकते हैं सदस्यता। उज्जैन लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, यूडीए के तत्कालीन सीईओ समेत 9 पर केस। 2021 में आवास मेले में किया गया था पद का दुरुपयोग। 1 करोड़ कीमत का प्लॉट 25 लाख में दिया गया। सीधी में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन, एम्बुलेंस में आज भी लगे हैं सरकारी पोस्टर्स, पीएम और सीएम की फोटो, सीधी सांसद की नेम प्लेट भी नहीं हटाई गई। मुरैना में शनि अमावस्या पर एरती पर्वत पर लगा मेला, शनि मंदिर में उमड़े लाखों श्रद्धालु। देर रात तक चलती रहेगी पूजा आराधना, सुरक्षा के लिए 500 पुलिसकर्मी तैनात। कल खत्म होगा एमपी में कांग्रेस के टिकट के दावेदारों का इंतजार, जारी होगी पहली लिस्ट में हो सकते हैं 60 से ज्यादा नाम। कांग्रेस उम्मीदवार आलोक चतुर्वेदी पर लगे आचार संहिता उल्लंघन के आरोप, बीजेपी उम्मीदवार ललिता यादव ने लगाए लोगों को पैसों का लालच देने के आरोप। सतना में गोदान एक्सप्रेस में पकड़ा गया 46 लाख रुपए का कैश, आरपीएफ की कार्रवाई में बरामद हुआ कैश, इनकम टैक्स की टीम पड़ताल में जुटी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे जरूर देखिए छत्तीसगढ़ का सबसे फेवरेट बुलेटिन।